নমস্কার, দেখছেন নিউজ 18 বাংলা। আপনাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে আমি বনহি শিখা। মহারাষ্ট্রে মহাসংকট, জরুরি বৈঠকে উদ্ধব ঠাকরে। দলীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে উদ্ধব ঠাকরে। জরুরি বৈঠক ডাকলেন উদ্ধব ঠাকরে। দলীয় নেতাদের সঙ্গেই বৈঠক করবেন তিনি। কথা বলবো মহারাষ্ট্র থেকে সরাসরি। মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছে আমাদের প্রতিনিধি ওয়াসিম আনসারি। ওয়াসিম, 12:30 बजे कॉल किए मीटिंग उद्धव ठाकरे ने, अभी क्या मीटिंग शुरू हो चुका है? क्या जानकारी मिल रहा है अभी? देखिए, जिस तरह से उद्धव ठाकरे लगातार बैठकों का दौर कर रहे हैं, करीब 12:30 बजे जो जिले के सभी जो पदाधिकारी थे उनकी एक बैठक बुलाई गई थी और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस बैठक में वो शामिल होंगे। महाराष्ट्र में मौजूदा स्थिति का जायजा लेंगे और साथ ही जिस तरह से कई बागी विधायक हैं उनके इलाके की क्या स्थिति उसके ऊपर जायजा लेंगे और साथ ही कई तरीके के उनको निर्देश दिया जा सकता है। लेकिन सबसे अहम बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि जिस तरह से शिवसेना की तरफ से विधान भवन के अंदर जो एक पत्र लिखा गया था उसमें 12 विधायकों के बागी होने को लेकर उनकी मान्यता रद्द करने की मांग की थी। अब वो आंकड़े बढ़ाकर 16 कर दिए गए। 4 और लोगों के नाम वहाँ पे शामिल कर दिए। लीगल सेल शिवसेना की वहाँ बैठी हुई है और वो चाहती है कि जल्द से जल्द पे कुछ निर्णय लिया जाए। कानूनी दांवपेच शुरू है, हो सकता है इस बारे में वो प्रेशर किया जा रहा है शिवसेना की तरफ से कि ये बागी विधायकों के खिलाफ नोटिस जारी किया जाए विधान भवन की तरफ। दूसरी तरफ जिस तरह से ग्रुप लीडर्स को लेकर, खास करके शिवसेना को लेकर एक लेटर गया था कि उन्होंने एकनाथ शिंदे को ग्रुप लीडर से हटाते अजय चौधरी को वहाँ पे ग्रुप लीडर बनाया है और जो मुख्य व्हीप है वो भी हटा दिया गया है। उनके यहाँ पे सुनील प्रभु को बनाया गया। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई नजर आ रही है। उसी के बिहाफ पे शिंदे ग्रुप की तरफ से भी एक लेटर गया था और उन्होंने कहा था कि मेजोरिटी हमारे पास है, हमें हक है इस तरह के चीज़ों को बनाने के लिए और ग्रुप लीडर मैं ही हूँ। और जहाँ तक मुख्य व्हीप की बात है तो वो भरत गोगावले हैं। इस तरह की बातें कही थी। अब उनको कहीं ना कहीं झटका नजर आ रहा है कि सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि विधान भवन के अंदर उपाध्यक्ष ने एक बड़ा फैसला लिया है और ये बहाना है कि जो शिवसेना पार्टी की तरफ से उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से जो लेटर गए थे और उन्होंने कहा था कि जो विधानसभा का जो ग्रुप लीडर है शिवसेना का वो हटा दिया गया और अजय चौधरी को उसको मान्यता दे दी। ये अपने आप में बड़ा झटका है एक शिंदे ग्रुप के लिए। अभी कानूनी दांवपेच तो शुरू हो चुकी है, लेकिन साथ ही जिस तरह से देखा गया उद्धव ठाकरे अपने सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं, आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। कुछ देर पहले संजय राउत और शरद पवार की बैठक हुई है। ये बैठक अपने आप में बड़ी मान्यता रखती है क्योंकि दोनों नेताओं के बीच इस बात को लेकर चर्चा हुई कि फ्लोर टेस्टिंग तक किस तरह से सभी विधायकों को लाया जाए ताकि किसी भी हाल में किसी तरीके से विधायकों की जो मत है वो उनको मिल सके। ये कोशिश यहाँ पे चल रही है। साथ ही रणनीति तय की जा रही है किस तरह से विधायकों के साथ डील की जाएगी, किस तरह कानूनी लड़ाई लड़ी जा सकती है। इन सब बातों पर 1 घंटा लगभग उनकी बैठक हुई और उस बैठक अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई है। इसी पूरे मामले में आपको और भी बताना चाहूँगा कि बीजेपी ने भी अपने जो भूमिका है अब तक क्लियर नहीं की है किसी मीडिया के सामने या फिर किसी तरह का स्टेटमेंट देके। बहस सिर्फ वो राजनीति को कहीं ना कहीं तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन बंद दरवाजे में उनकी बैठकों का भी दौर शुरू है। एक दिन पहले दिल्ली से बड़े नेताओं के साथ मुलाकात करके देवेंद्र फडणवीस मुंबई पहुंचे हैं और अब उनके जो बंगले पे कई बीजेपी के बड़े नेता वहां मौजूद है। डिस्कशन किया जा रहा है कि अगर किसी तरह से सरकार को बदलने का वक्त आता है तो उनकी क्या तैयारियां, उनके विधायकों की क्या तैयारियां हैं। साथ ही जिस तरह से 12 विधायकों को निलंबन को लेकर पत्र दिया गया है तो उसमें कानूनी लड़ाई में किस तरह से मदद की जा सकती है, इस पे भी चर्चा की जा रही है। हमारे सूत्र बता रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से बैकडोर से बीजेपी नजर आ रही है कि अगर किसी भी तरीके से सत्ता परिवर्तन होता है तो वो अपनी भूमिका को साफ करते हुए सत्ता परिवर्तन में शामिल होगी। जी बिल्कुल वासिम जी, शुक्रिया। আর বিজেপির বিরুদ্ধে এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ারকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ সঞ্জয় রাউতের, কি বলেছেন তিনি আপনাদের শোনাবো। धमकियां देने का काम चल रहा है माननीय पवार साहब को। अगर ये सरकार को बचाएंगे तो देख लेंगे, ये केंद्रीय मंत्री बोल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी सुन लीजिए, आपका एक मंत्री महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को धमकी दे रहा है। ये धमकी ऐसी है कि आपको घर नहीं जाने देगी। क्या इस प्रकार के धमकियों को आपका समर्थन है, ये महाराष्ट्र जानना चाहता है। আর 12 জন বিধায়ককে দল থেকে বহিষ্কারের পথে শিবসেনা। আইনি পদক্ষেপের কথা ভাবছে দল, জানালেন শিবসেনা মুখপাত্র সঞ্জয় রাউত। কাগজে কলমে বিদ্রোহী বিধায়কের সংখ্যা দেখানো হচ্ছে বলেও তোপ রাউতের। संख्या बल ज्यादा हो सकता है कागज पे। अब ये लड़ाई जो है ये कानूनी लड़ाई हो जाएगी।
लेजिस्लेटिव लड़ाई हो जाएगी। हमारे लोगों ने 12 विधायक जो है जिसने बगावत की भाषा की है उनके खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत की है। उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे लोग सभापति महोदय के पास गए हैं। मुझे टेक्निकल बातें ज़्यादा मालूम नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये एक्शन चल रही है। अब ये आखिर तक सरकार कब बनेगी ये लोगों की जो बोल रहे हैं मुझे मालूम नहीं, बनेगी भी या नहीं बनेगी उस बारे में कोई बोल नहीं सकता है। শিবসেনার উদ্ধব ঠাকরে শিবির এখন সংখ্যালঘু হয়ে কিভাবে তাকে সাসপেন্ড করে প্রশ্ন তুললেন একনাথ শিंदे। वो सस्पेंशन कर नहीं सकते जी सर। क्योंकि यहाँ पर 37 का जो ग्रुप है शिवसेना का जी सर। वो वही मेन मेजोरिटी ग्रुप है। और दूसरी बात जो सुनील प्रभु व्हिप उन्होंने जो लेटर दिया है जी सर। सस्पेंशन करो डिप्टी स्पीकर को, उनको वैसा अधिकार नहीं है क्योंकि वो माइनॉरिटी में है। ये जो गठनेता है जो चेंज किया वो इलीगली चेंज किया क्योंकि मेजोरिटी पूरी मीटिंग बुलानी पड़ती है एमएलएस की और उसके बाद ही गठनेता या व्हिप जो है चेंज किया जाता है। तो सुनील प्रभु को कोई अधिकार नहीं है ऐसी नोटिस या ऐसी पिटीशन डिप्टी स्पीकर के पास फाइल कर। আর এদিকে গুয়াহাটিতে উদ্ধবের দূত গ্রেফতার, বিদ্রোহীদের বোঝাতে গুয়াহাটি যান শিবসেনা নেতা, মহারাষ্ট্রে বিরোধীদের ফেরাতে উদ্যোগী ওই নেতা। গুয়াহাটি পৌঁছতেই গ্রেফতার উদ্ধব দূত সঞ্জয় ভোসলে। যে ছবি আপনারা দেখছেন গুয়াহাটির ছবি, সেখানে আজ পৌঁছতেই গ্রেফতার উদ্ধব দূত সঞ্জয় ভোসলে। অন্যদিকে বিদ্রোহীদের বোঝাতে গুয়াহাটি যান শিবসেনা নেতা, মহারাষ্ট্রে বিরোধীদের ফেরাতে উদ্যোগী ওই নেতা, কিন্তু আজ সকালে গুয়াহাটি পৌঁছতেই গ্রেফতার উদ্ধব দূত সঞ্জয় ভোসলে। যে ছবি আপনারা দেখছেন গুয়াহাটি থেকে, এই ছবি দেখতে পাচ্ছি আমরা, সেখানে আজ সকালে পৌঁছতেই গ্রেফতার হয়েছেন উদ্ধব দূত সঞ্জয় ভোসলে এবং মহারাষ্ট্রে বিরোধীদের ফেরাতে উদ্যোগী শিবসেনা নেতা যিনি বিদ্রোহীদের বোঝাতে গুয়াহাটি গিয়েছেন।